नमो राघवे, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ड पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको लाइव टैरो रीडिंग्स के सेशन के भी अवसर मिलते हैं जो मैं देती रहती हूँ। अप्रैल के महीने में 2 लाइव सेशंस होने वाले हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की जो मैं टैरो रीडिंग दे रही हूँ, जो अब आने वाले समय की मैं टैरो रीडिंग दे रही हूँ, वो है अप्रैल 2023 के लिए। ये रीडिंग्स हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, स्कॉर्पियोस के लिए। ये स्कॉर्पियंस जितने भी हैं उन सब के लिए रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है, तो आपको रिलेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलेट करेंगी। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स डाल दूँगी, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स के माध्यम से यूनिवर्स जो संकेत दे रही है वो क्या दे रही है। तो फटाफट से हम देखते हैं। वृश्चिक राशि मंगल से संबंधित राशि है, तो डेफिनेटली मंगल संबंधित जो गुण है वो तो इस राशि के लोगों में आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। देखिए, किसी प्रकार का कानूनी कोई भी वाद विवाद था, जो जिसे कहते हैं कि जजमेंट किसी प्रकार का कोई होना था आपका, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि हाँ भाई वो काम हमारा होने वाला है, हमारे ही पक्ष में है। 100% आपको लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो सकता है रह गई हो 1% की, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आई है, वो काम आपका अटका है। किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद की संभावनाएं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कानूनी पक्ष को लेकर के किसी ना किसी प्रकार की वाद विवाद की संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह कोई सिचुएशन हो। आने वाले समय में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आपके काम में आएंगी। जो जजमेंट आपका होना था वो आपका जो रुका है उसमें अभी थोड़ी परेशानी है, वो अभी यहाँ पे मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी न किसी प्रकार का यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे मुझे बनती नज़र आ रही है। रही बात पैसों के मामले में बात कहूँ, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है तो उनके लिए मैं अलग से कहूँगी कि उनको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई एकदम से उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, पैसों के मामले में गेन्स हो सकता है। उसके अलावा कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़, जैसे वो धन से संबंधित तो है ही, पर जिसे कहते हैं कि वाहन से संबंधित लाभ भी उनको कोई हो सकता है। कोई ज़मीन से संबंधित लाभ भी उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़मीन में मैं कहूँगी मकान संबंधित लाभ भी उनको हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घूमने फिरने का मौका भी यहाँ पे मिलने वाला है। इस राशि संबंधित लोग जगह जगह उनको घूमने फिरने के मौका मिलेंगे, बट आप ध्यान रखिएगा जब आप घूमें फिरें थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान, छोटा मोटा नुकसान, बहुत बड़ा तो नहीं, झेलना पड़ सकता है। तो घूमने फिरने अगर आप जाएँ तो अपनी चीज़ों को बहुत ही सतर्कता से रखिएगा और अपना भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। घूमने फिरने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का आपको, जिसे कहते हैं कि वायु विकार संबंधित कोई परेशानी ना हो जाए, तो मेडिसिन आप साथ लेके जाइएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप बहुत दिनों से निराश बैठे हुए थे, अब समय ऐसा आ रहा है कि इस महीने आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है काम से संबंधित, जो जिसकी वजह से आपको धन कमाने का मौका मिलेगा। धन से संबंधित कोई आपको यहाँ पे अवसर मिलता दिखाई दे रहा है, कोई नौकरी मिलती दिखाई दे रही है, और हो सकता है ये नौकरी आपको प्राइवेट फील्ड में ऑफर हो। तो निराश व्यक्ति कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, काम नहीं है, घर में खाली बैठे हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ी सी कोशिश अपने आप से भी करें। ध्यान रखें कि आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ऑफर आपके लेके आएगा। बस आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें हमारे पास आती हैं, वो निकल जाती हैं, पास ऑन हो जाती हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो आप ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई ऑफर हो तो उसको एक्सेप्ट जरूर करें, भले ही आपको एकदम से उसमें पैसा ना दिखाई दे, पर अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो ज़रूरी इसमें आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस संबंधित लोगों के लिए मैं कहूँगी, व्यापार संबंधित लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अच्छा अवसर है। आपको
आपको व्यापार को फैलाने का अवसर मिल सकता है। आप दूसरे शहर में जाकर भी अपने काम को बढ़ा सकते हैं, और जिन लोगों का कोई बड़ा काम है उनको विदेश में किसी देश से बाहर भी कोई ऑफ़र उनको मिल सकता है काम संबंधित। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है, घर बैठे बैठे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा-सा, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि इस राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा-सा रहता है कि उनको बड़ी जल्दी वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, उतर भी जाता है, पर क्योंकि मंगल से प्रभावित राशि है तो गुस्सा आता ही आता है। तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस बना के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने आप को सामंजस्य स्थिति में लाके आपको काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वाद-विवाद की स्थिति में आपका जो ऑफ़र है वो निकल जाए। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बोलते वक्त आप थोड़ा-सा ध्यान रखें कि आप किसी को कुछ ऐसा ना कह दें जिसकी वजह से आपकी बनती-बनती बात बिगड़ जाए। तो वो बात आपकी पैसों से संबंधित भी हो सकती है, वो बात आपकी फीलिंग से संबंधित भी हो सकती है। यहाँ मैं कहूँगी कि जो किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप में है, कोई लव रिलेशनशिप हो गई या फ्रेंडशिप है, तो आप अपने दोस्त से बात करते हुए, या आपका कोई फियांसे है, तो इस तरह से कोई बात करते समय आप ध्यान रखें कि कोई बात आप ऐसी ना कह दें जिससे कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो, आपका मन प्रभावित हो। तो मन आपका ठीक रहे, उसके लिए आपको एक सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता है। तो इस रिलेशनशिप के मामले में मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी चाहिए। आप अवॉइड करें, किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति हो तो उसको अवॉइड करें। अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। आप जब एक दूसरे से मिलें तो आप परफ्यूम लगा के जाइए, अपना ऑरा क्लीन करके जाइए। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप किसी फ्रेंड से या अपने फियांसे हो गया, रिलेशनशिप के मामले में कहूँगी, तो आप अपने पैरों को नमक में डुबो के थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए सेंधा नमक पानी में डाल के, गुनगुने पानी में आप उसको पैर डुबोइए और धो के फिर उसको क्लीन पानी, साफ़ पानी से धो के फिर आप जाइए। तो जिससे क्या होगा कि आपकी नेगेटिविटी निकलेगी। एक बारी में तो नहीं निकलती, पर फिर भी धीरे धीरे करके निकलेगी। तो आप ऐसा पूरा महीने में कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि ये उपाय सभी लोग करें तो हर तरह के काम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। रात को आप कर सकते हैं, रात को आप नमक के पानी में पैर भिगोइए कम से कम 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद साफ़ पानी से धो करके उस पानी को आप घर के बाहर फेंक दीजिए, कहीं डिस्कार्ड कर दीजिए, और आप आराम से सोइए। आप ऐसा करके देखिए, आप रोज़ करिए, गैप मत कीजिएगा, कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, हेल्थ में भी आराम मिलेगा, और आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रही हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है। तो आप ऐसे ज़रूर कीजिएगा। काम के लिए मैं कहूँगी कि आप अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाइए। 11 पत्तों का तोरण आप बंधनवार जिसे कहते हैं, आप अपने ऑफिस के बाहर भी लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। बुधवार के दिन लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ पुराने विचारधारा से आपको बदलना पड़ेगा ताकि आपका लड़ाई झगड़ा ना हो। महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि अच्छा समय है, स्ट्रेंथ का समय है, करेज का समय है। आप अगर महिला हैं इस राशि से संबंधित, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको ऐसी कुछ अच्छी चीज़ दिखाई देगी या सुनाई देगी जिससे कि आपके अंदर करेज बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। आपके लिए मैं कहूँगी कि दुर्गा माता की उपासना जरूर कीजिएगा। कोई भी मंत्र माता का लेकर के आप उनकी पूजा जरूर कीजिए, या फिर दुर्गा चालीसा का तो आप पाठ जरूर कीजिएगा। आप ऐसा रोज़ भी कर सकते हैं, आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, आप सोमवार के दिन भी कर सकती हैं। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। माता को आप पान के पत्ते पे 2 इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रख के आप माता को जरूर अर्पण कीजिए। गणेश जी को भी अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए अपने लिए। डेफिनेटली आपका जो करेज है, कोई ना कोई, अगर आपको उत्साह आपको लग रहा है कम हो रहा है, तो वो उत्साह आपका बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा समय है आपके लिए, ये अगर आप चाहें तो अपनी जो आपका उत्साह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसको आप तेज़ी से और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कई क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग है, घर में रहती हैं, हाउस वाइफ है, तो हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी हेल्थ में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हर तरह का महिलाओं के लिए इशू इससे क्लियर हो जाएंगे। तो आप ऐसा करके देखिएगा, उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी के लिए एक जनरल उपाय बता रही हूँ, चाहे वो जजमेंट वाली बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, बिजनेस की बात हो, या फिर फाइनेंस की बात हो, या फिर रिलेशनशिप की बात हो, या फिर करेज की बात हो, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी की बात हो। मैं ये कहूँगी कि आपको शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन कुछ गरीब व्यक्तियों को, बस ये ध्यान रखिएगा कि नीडी पर्सन हो, कम से कम आपको 2 लोगों को, तो 2 या 3 को भी दे सकते हैं आप,
लेकिन कम से कम 2 लोगों को कुछ रुपए आपको दान जरूर करने हैं। ऐसा आप जरूर कीजिएगा शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन ऐसा कीजिएगा। तो जितने भी मैंने इश्यूज़ बताए हैं, चाहे वो जजमेंट का हो, चाहे वो रिलेशन किसी का कोई भी इशू हो, किसी प्रकार का कोई इशू हो, तो वो इससे क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ रुपए जरूर दान करने हैं और ओम शुम शुक्राय नमः के आपको जाप करने हैं शुक्रवार के दिन और ओम शम शनिश्चराय नमः के शनिवार के दिन। आप ये जाप कम से कम 108 बार तो करिए। देखिए 1 महीने का रीडिंग है, 1 महीने करके देखिए इससे कितने पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। बच्चों के लिए भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ कि बच्चों के लिए कोई किसी प्रकार कोई इशू ना हो। छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उनके लिए मैं, जो भी इस राशि से संबंधित लोग, बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चों के लिए मैं यहाँ पे अब कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए बच्चों के लिए बड़ा सुंदर कार्ड निकल के आया है। पढ़ाई में उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट डिवीज़न लेके आएंगे या फर्स्ट पोजीशन लेके आ सकते हैं। और अगर आप थोड़े से बड़े हैं और आप बिज़नेस की फील्ड में MBA वगैरह करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। अगर आपके माइंड में थॉट है कि मुझे MBA करना चाहिए तो अच्छा समय है। आप MBA से संबंधित जो भी आपका फेवरेट फील्ड हो आप उसमें जा सकते हैं। फाइनेंस वाले में भी आप जा सकते हैं, आप HR में भी जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और आप HR में भी जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप अलग से कुछ विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का तो उसमें भी आराम से निकल के आ जाता है कुंडली में कि हॉरोस्कोप के थ्रू मैं ईजिली बता सकती हूँ कि आपको, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो वो आप वहाँ से भी विश्लेषण करवा सकते हैं। बट यहाँ मैंने एक जनरल बात बताई है, आप सभी के लिए अच्छा समय है और पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों की शनिवार के दिन नज़र जरूर उतारिया कीजिएगा। आप फिटकरी से भी उतार सकते हैं या फिर नज़र उतारने के मैंने कुछ उपाय डाल रखे हैं, आप उसमें से भी कोई सभी उपाय लेकर के बच्चों की नज़र उतार सकते हैं। तो इस महीने आप नज़र जरूर उतारिएगा, बच्चा अच्छा चलेगा, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मेरी वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और मे की रीडिंग्स के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मे की रीडिंग्स भी मैं दूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय मां भगवती पीताम्बरा। नमो राघवाय।